हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनिमल्स एंड द प्लांट्स। हमारे जो 4 चैप्टर थे, जो 4 टॉपिक्स थे, जो हमने 4 वीडियोज़ में कवर किए थे, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में थे। अब उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, वो हम एक बार देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस उस चैप्टर में से पूछे गए थे। ठीक है, तो फटाफट हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं और उस वैसे ही आप उनमें से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर प्राय बगुला एक ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो भैंस होती है उसके पीठ पर एक बगुला पक्षी बैठता है। वो क्यों बैठता है, वो किसके कारण बैठता है? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के लिए थोड़ा आराम करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये सीटेट जून 2011 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें से जो पहला ऑप्शन है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, तो ये हमने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, कॉमेंसलिज्म होता है। मीन्स दोनों के बीच में कोरिलेशन होता है कि एक जो बगुला होता है वो दूसरे को बेनिफिट पहुंचाता है कि बगुले को वहाँ पे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कीट मिल रहे हैं खाने के लिए, और जो भैंस है उसको क्या हो रहा है, उन कीट पतंगों से छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, तो वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो इनमें से कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो पेड़ों में भी होती हैं और जीवों में भी होती हैं? और ये क्वेश्चन कब आया था? सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया हो सकती है? वृद्धि दोनों में होती है, भोजन बनाना दोनों में नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स हैं वही भोजन बना सकते हैं, एनिमल्स भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है भोजन बनाना, तो भोजन बनाने वाला तो काम नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। अब होता है प्रजनन और अंकुरण। अंकुरण क्या होता है? अंकुरण सिर्फ प्लांट्स में हो सकता है। ठीक है, अंकुर का निकलना, ये जीवों में नहीं हो सकता। तो बचता क्या हमारे पास? वृद्धि और प्रजनन। यही ऑप्शन इसमें सही होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीट, मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये ऐसा पौधा है जो जहाँ पे नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस एरिया में ये मिलता है, और वहाँ पर जो नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसको पूर्ति करने के लिए इंसेक्ट्स का सहारा लेते हैं। तो ये हमारे जो देश है उसके मेघालय स्टेट के अंदर मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है? ये मेघालय स्टेट में। ठीक है, ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। इसमें देखिए कि एक बार ग्राफ दिए गए हैं, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ज़मीन पर रहने वाले जंतु, जो ये वाला सर्कल है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो एनिमल्स है वो ज़मीन पर रहते हैं, और जो ये वाले हैं ये पानी के अंदर रहते हैं, और जो ये वाले हैं ये अंडे देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन शो हुआ है। लेकिन इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि जो एक्स वाला ग्रुप है उसके अंदर हम किसको रख सकते हैं? तो एक्स वाले ग्रुप में क्या होता है? जिसमें पानी, जो पानी में रहते हैं, ये ज़मीन पर रह गए, ये पानी पर रहते हैं, और ये अंडे देते हैं। इट मीन्स जो ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और अंडे भी देते हैं, ये वाला ग्रुप। तो इस ग्रुप में कौन रखा जाएगा? ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी और ज़मीन में रहता है? जो ये मछली है, शार्क है, मछली है, ईल है, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, ये ज़मीन में नहीं रहते हैं। लेकिन जो मगरमच्छ है ये ज़मीन के अंदर, ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, और ये अंडे भी देता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मगरमच्छ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो ये कुछ सांपों से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से एक सही वाली चूज़ करनी है। तो ये नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ठीक है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 दांत होते हैं। जो सांप का माउथ होता है उसके अंदर 2 दांत ऐसे होते हैं जो
विनोम यानी कि जहर को निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है इसमें, तो सही कथन चुनना है। तो इसके अंदर और भी हैं, तो जो सी, जिसमें भी सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, जैसे ये वाला है, इसमें सी ऑप्शन है तो सी तो गलत है, वो भी गलत हो गया। ये इसमें भी सी है तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी सी है तो ये भी गलत हो गया। जो बाकी बचता है वो थर्ड ऑप्शन बचेगा, ए बी एन टी, तो ये सारे सही हैं, बाकी सी गलत है इसमें। ठीक है, और ये पूछा गया था हमारा नवंबर 2012 के अंदर। नेक्स्ट आता है कि बिहार गांव के बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो मधुमक्खी कब से कब पाल सकते हैं हम? अक्टूबर से लेके फेब तक हम इसमें मधुमक्खी को पाल सकते हैं। तो इस रेंज में कौन सा टाइम सही शूट कर रहे हैं? तो अक्टूबर से लेके हम फेब के बीच में तो यही हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी जुलाई सितंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए सूटेबल कंडीशंस नहीं मिल सकती। अप्रैल जून में भी नहीं हो सकता, और ये जो मार्च वाला है ये भी थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम हो जाता है, इसलिए ये भी शूट नहीं करता है, बल्कि ये वाला मौसम इसके लिए सही होगा, ऑप्शन 2। और ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रात में जागने वाले सभी जानवर सभी वस्तुओं को किस कलर में देख सकते हैं? मीन्स उनको कैसे कलर की दिखाई देती हैं? तो ये हमें पता है, रात को जागने वाले केवल काले और सफ़ेद रंग की वस्तुएं ही देख सकते हैं, बाकी सब ये गलत होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी वाला ऑप्शन होगा, और ये जुलाई 2013 के अंदर पूछा गया था। अब आते हैं हाथियों के विषय में, कुछ यहाँ पे कथन लिखे गए हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ठीक है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वो झुंड की नेता होती है। चलो, एक झुंड में हथनी और बच्चों की कितनी संख्या कितनी भी हो सकती है, तो इसमें से कौन कौन से गलत हो सकते हैं? तो ये वाला है, ये भी गलत है, क्यों? अनलिमिटेड नहीं होते, उसमें लिमिटेड होते हैं। और जो ये वाला है, एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये भी गलत हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए एन सी, ये वाले ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए और सी का थर्ड ऑप्शन। जो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, ए और सी वाली, वो सही है, बाकी गलत हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ये भी नहीं है। वह उड़ सकते हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, उड़ सकते हैं, तो फिर गर्दन हिलाने से क्या मतलब है? उनकी आंखें छोटी होती, ये भी नहीं है। तो उनकी जो ये पुतलियाँ होती है वो घूमती नहीं है, वो फिक्स होती है। उनकी दोनों सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, इसलिए वो ज़्यादा डायमीटर में देख सकती है। तो ये वाला ऑप्शन इनका सही होगा, बाकी गलत होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, जिनको पराग कहते हैं हम। ठीक है, क्या होते हैं वो? पराग होते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। येलो कलर के पाउडर जैसे सब्सटेंस बनते हैं फूलों के अंदर, उनको हम पराग कहते हैं। ठीक है, ये भी जुलाई 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट है फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं, ये भी ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी ठीक है। अब जो बाकी बचते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। तो हमने बताया था कि जिनके कान आपको दिखाई देते हैं, जिनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी जीव बोलते हैं, और स्तनधारी जीव ही बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के होते हैं वो होते हैं अंडे देने वाले, जिनको हम ओविपेरस भी बोलते हैं। ठीक है, और उनके क्या होता है? उनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल भी नहीं दिखाई देते। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे और ए और बी सही होगा। तो इनमें से जो ए और बी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि नीचे चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवर एक्स और वाई के सोने का समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। एक्स तथा वाई के सोने के समय के
विषय में सही कथन चुनिए। अब इनमें से सही क्या है? ये घड़ी कितने घंटे की है? 24 घंटे की है। इट मीन्स जो इसका एक सेक्शन होगा वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। और जो एक्स जानवर है वो कितने सेक्शंस हो रहा है? 2 घंटे, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स 4 आवर्स हो गया इसके सोने का टाइम। ठीक है, तो ये 4 घंटे सो रहा है। और इसमें कितने घंटे सो रहा है? इसमें सेक्शन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मीन्स 18 घंटे ये सो रहा है। अब इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स है वो पढ़ते हैं कि जो एक्स है वो कितने घंटे सो रहा था। हमारा एक्स था वो 4 घंटे सो रहा था और वाई था वो 18 घंटे सो रहा था। तो एक्स 20 घंटे सोता है, वाई 18 घंटे, ये गलत है। एक्स 18 घंटे सोता है, वाई 4 घंटे, ये गलत है। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसमें से अपने जो ऑप्शन से गलत वाले ऑप्शंस को फाइंड आउट करके उसको काट देंगे और जो बाकी बचेंगे उनमें कंपैरिजन करके हम उसमें सही आंसर ढूंढ सकते। मधुमक्खियों के बारे में है ये। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। 2014 में आया था, फेब 2014 के अंदर। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। ये हमने पढ़ा था, जनवरी से मार्च नहीं होता है। लीची के फूल में मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो ये ठीक है। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जा सकती है, ये भी ठीक है। इट मीन्स जो 3 ऑप्शन बचे हैं लास्ट वाले वो ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, ये गलत है। बाकी बी सी एंड डी ऑप्शन सही है। तो जिसमें 3 बी सी डी है वो सही मिलेगा, 3 ऑप्शन सही मिलेगा। जिसमें बी सी डी ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सही मिलेगा। इट मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राजस्थानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। राजस्थानी जो ओक होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये हमारे पास सही है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, नहीं, ये गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, तो ये ऑप्शन सही है इसमें। इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता है तथा स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इन पानी को पीते हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें से हमारा जो बी ऑप्शन था वो गलत था, ए और सी और डी ऑप्शन सही है। इट मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें ये तीनों सही दिए गए हैं वो होगा इसका ऑप्शन। जो राजस्थानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी तक होती है। यह पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एक डेजर्ट वाला पेड़ होता है और ये कहाँ मिलता है? हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे कि जो राजस्थानी ओक है वो कहाँ मिलता है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन अधिकांश अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो इनमें से कौन सा पक्षी है जो गर्दन घुमा सकता है? उल्लू है। ठीक है, जो उल्लू आउल होता है वही अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? सितंबर 2014 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। इनमें से सही कथन कौन सा है? यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी ठीक है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, नहीं, ये किस केस में होता है? ये राजस्थानी ओक वाले जो वृक्ष होते हैं उसके केस में होता है। इट मीन्स डी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक है। तो ए बी सी ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, ये कौन कौन से पक्षी हो सकते हैं? बाज, चील, बाज एंड गिद्ध, ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जिसके अग्रभाग हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं कि ये गिलहरी के केस में भी हो सकता है और रैट के केस में भी, मीन चूहे के केस में भी हो सकता है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आपको और ये वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह के और वीडियोज आपको चाहिए
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।